ठीक है, खुश रहो। अब सब आराम करने चले जाते। गायत्री पूजा को कमरे में छोड़ती है। ये रहा देवर जी का कमरा। वैसे मम्मी जी ने कल तुम्हारी पहली रसोई रखी है और संडे भी है, तो सुबह 4 बजे उठ जाना। 4 बजे? जेठानी जी, शहर के लोग तो लेट से उठते हैं, तो इतनी सुबह उठकर अचार डालना है क्या? वो तुम्हें कल पता चल जाएगा। संडे की सुबह पूजा 4 बजे उठकर रसोई में आती है, जहां गंदे बर्तनों का ढेर भरा होता है। गैस चूल्हा चिपचिपा पड़ा था। खिड़की से बारिश का पानी झटास मार रहा था। हे भगवान, रसोई खिड़की किसने खुली छोड़ रखी? बाढ़ लग गया पूरा। अब इसे साफ करना पड़ेगा। कमर कस ले पूजा। रसोई सुखाकर बहू बर्तन साफ करती है। भगवान जी, इतने सारे बर्तन धोकर हमको तो हलवाई जैसी फीलिंग आ रही है। ऊपर से मौसम इतना ठंडा हो रहा है कि सोने का मन कर रहा है। एक तरफ बारिश में रिश्तेदार ससुराल वाले घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। बेचारी बहू अकेले ही संडे की सुबह सुबह रसोई को साफ सुथरा करके निपटाती है। तभी दादी सास अमरावती आती है। पोता बहू, जल्दी से मेरे लिए स्पेशल मलाई मार के गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना दे। हाय दैया, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। दादी माँ को सुबह सुबह मलाई मार के चाय पीना, प्लस में पकौड़े भी खाने हैं। ऐसे मर जानी, मुंह में क्या मक्खी की तरह भिन्ना भिन्ना कर रही है। फटाफट मोटी मिर्ची वाले पकौड़े बना। जी दादी जी। ऑर्डर देकर अमरावती बाहर चली जाती। बहू ढेर सारे पकौड़े काटने लगती है। हे भगवान, ये बरसात के लगे प्याज कितने कसैले हैं, आंखों में लग रहा है। प्याज तो कट गया, बेसन कहाँ है? पूजा सारे दराज खोल खोल कर डिब्बे देखती है। इतने में जेठानी और सास आ जाती है और रसोई का बिखरा हाल देखती हैं। देवरानी जी, कुछ ढूंढ रही हो? जेठानी जी, दादी माँ पकौड़े बनाने के लिए बोली थी, बेसन ढूंढ रही हूँ। शायद से बेसन खत्म हो गया है, लाना पड़ेगा। हाँ, तो तुम दोनों देवरानी जेठानी बाहर से ले आओ। वैसे भी पूरा रिश्तेदार जुटा हुआ है, तो पकौड़े के लिए सब्जी भी कम रहेगी। किराने वाले से 5 किलो रिफाइंड बेसन और सब्जी खरीद लेना। बाकी 3-4 किलो चाप और पनीर भी खरीद लेना सफल डेयरी वाले से। इतने सारे खरीद का सामान सुनकर पूजा चौंक जाती है। मम्मी, इतना सारा सब्जी पनीर चाप किस लिए मंगवा रही हैं? मोहल्ले वाले को दावत खिलानी है क्या? नहीं बहू, बारिश में हमारे घर की रसोई में पूरा दिन कुछ ना कुछ बनता रहता है, खास करके संडे वाले दिन, इसीलिए बस। अब फिर तो आज रसोई में मेरी रेल बनने वाली है बारिश के। दोनों देवरानी जेठानी सब्जी का झोला लेकर बारिश में खरीदारी के लिए चली जाती है। कीचड़ भरे रोड के चलते उनकी चप्पल से छींट उड़कर कपड़ों पर आ रही थी। देवरानी, चलो सबसे पहले सफल से चाप पनीर ले लेते हैं। आइए आइए भाभी जी, ये लीजिए, मैंने आपका 4 किलो पनीर 4 किलो चाप पहले तोल दिया है। जी शुक्रिया भाई साहब, ये लीजिए पैसे। दोनों थोड़ा आगे जाती हैं। आसमान में काली घटाएं गरजने के साथ बूंदे टिप टिप कर रही थी। जेठानी जी, मतलब बारिश में संडे की रसोई का कोटा डेयरी वाले को भी पता है? हाँ, क्योंकि संडे वाले दिन जो चीज रसोई के लिए सेम खरीद कर जाएगी, तो इसीलिए। बाकी देवरानी जी, बारिश में संडे वाले दिन तो चैन छिन जाता है। इससे बढ़िया तो बाकी के 6 दिन होते हैं। जैसे ही दोनों सब्जी मंडी पहुंचती हैं तो मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। कितनी जोर की बारिश है जेठानी जी, थोड़ी देर ठहर जाते हैं, बारिश छूट जाएगी तो चलेंगे। देवरानी जी, संडे सबके नाश्ता करने का टाइम फिक्स है। 10 बजे तक नाश्ता नहीं मिलेगा ना, तो दोनों नंदों को आग में घी डालने का मौका मिल जाएगा। बेचारी दोनों बारिश में भीगते हुए ठेले पर से सब्जी चाट कर अब घर के लिए चल देती है। पूरे रोड पर काफी पानी भरा होता है, जिसके चलते एक बाइक वाला तेज छींटे उड़ा के चल देता है। करम जला नास पीटा, मेरी साड़ी का सत्यानाश मार के चला गया। दोनों बारिश में भीगे हुए घर पहुंचती हैं। तभी मौसिया सास मनोरमा, अरे आ गई दोनों देवरानी जेठानी सैर सपाटा करके। ये सब नाश्ते के लिए बैठे, फटाफट से बनाओ जाकर। सबकी बड़बड़ाने के चलते दोनों को चेंज करने का मौका भी नहीं मिलता। दोनों बहू का बारिश में संडे का पूरा दिन रसोई में निकल जाता है। एक बहू बनाती है, दूसरी भाग भाग के परोसती है। भाई, मैंने तो फुल पेट नाश्ता खा लिया। पूरी पराठे दोनों बहुत ही स्वादिष्ट चटपटे बने थे। बुआ जी, मौसी जी आलू की कचौरी पराठे लेंगे क्या? बहू तू ही खा अपने ये तेल में तर तर पूरी पराठे। मेरा तो मन खराब सा हो गया। मुझको तो खिले खिले से मटर पुलाव और दाल मखनी बना के खिला दे। खाने की नई फरमाइश सुनकर पूजा भड़क जाती है और खिंचे लहजे से बोलती है, अब पर बुआ जी, चावल पराठे एक साथ खाने से पेट में अपच हो जाती है।
बहू मुझको रोटी चावल दोनों एक साथ हजम है, तू बस बना लिया। कल तो चले ही जाना है, तो आज तुझसे अच्छे से खातिर करवाएंगे। पूजा, बुआ के लिए मटर पुलाव दाल मखनी बना रही हो तो मेरे लिए भी तंदूर की रोटियां लगा लेना। पर नितिन, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारा पेट भर गया, फिर रोटी किस पेट में खाओगे? अरे तुम्हें रोटी दाल मखनी बनाने में 1-2 घंटा तो लगेगा, तब तक पराठे पच जाएंगे। वैसे भी संडे का दिन हमारा खाते पीते ही गुजरता है। किलसकर पूजा किचन में आती है। दोनों उसी टाइम से बारिश और कीचड़ में दोपहर के खाने में लगती हैं, जिसके बर्तन साफ करते करते रात के डिनर का टाइम हो जाता है। जेठानी जी, मेरा तो कचूम्बर निकल गया, पूरा दिन रसोई में लगे। वैसे सबका पेट भरा हुआ है तो डिनर में दाल खिचड़ी चढ़ा देते, पचने में हल्का रहेगा। तभी कांता किचन में आती है। बहू, डिनर में सबके लिए दम बिरयानी और चिकन रासा बना लेना। ये लो चिकन। दिन भर संडे रसोई में खत्म होने के बाद दोनों बहुत चिढ़ जाती हैं। माँ जी, सुबह से ही सब लोग कितना भारी खा रहे हैं, अब चिकन किसने मंगवाए? हम थक के चूर हो गए हैं। बहू, रिश्तेदार घर में बार बार तो नहीं आते हैं ना, तुम क्यों नाक कटवाने पर लगी हो? अब बना दो। जी मम्मी जी। जेठानी गुस्से में चिकन साफ करती है। देवरानी आंख बबूला होकर बिरयानी का चावल भिगोती है और दोनों सबको बिरयानी और ग्रेवी चिकन खिलाती है। अगले दिन पूरे रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं, जिससे दोनों गहरी सांस भरती हैं। पर बारिश में बेचारी दोनों बहू का पूरा संडे रसोई में निकल जाता है। जेठानी जी, कितनी जल्दी संडे आ गया, कल थोड़ा लेट उठकर नाश्ता बनाएंगे। हाँ, वैसे भी बाकी दिन तो सुबह जल्दी 5:30 बजे उठना पड़ता है, नींद भी पूरी नहीं होती। वैसे कल हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। जेठानी जी, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। वैसे भी पूरा हफ्ता तो रसोई में खाना पकाने परोसने में गुजर जाता है। दोनों बहू संडे की प्लानिंग कर रही होती है, तभी उनकी ननद आ जाती है और आरुषि अकड़ के बोलती है, भाभी आप दोनों संडे का प्लान कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि कल घर पर मेरी सहेली आ रही है, तो आप दोनों ने कुछ अच्छा सा बना देना। ये सुनते ही दोनों बहू भड़क जाती हैं। पर आरुषि, पिछले संडे भी तुम्हारी सहेली आई हुई थी और तुमने संडे फिर बुला लिया। तुम्हें पता है खाना बनाने में हमारी हालत खराब होती है। भाभी, वो आप दोनों की हेडेक है, मेरी नहीं। और वैसे भी आप दोनों इस घर की हाउसवाइफ हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि घर में आने वालों की खातिरदारी करो। आरुषि अकड़ दिखाकर किचन से चली जाती है और जिसका जब मन करता है ऑर्डर जमा कर चला जाता है, जैसे हम तो रसोई के लिए बनी है। अब तो कल मैं किसी को 1 कप चाय भी बनाकर नहीं देने वाली हूँ। देवरानी जी, तुम तो बच जाओगी, लेकिन जब तक ये बारिश है तब तक संडे ऐसे ही चलेगा। जेठानी जी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हमारे ससुराल वाले भी एकदम टेढ़ी खीर है, इन्हें सीधा करना पड़ेगा। देवरानी जी, मुझे तुम्हारे मुहावरे समझ में नहीं आ रहे। कान इधर लाइए, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। पूजा गायत्री के कान में कुछ खुसुर फुसुर करती है। इसी तरह से संडे वाले दिन एक बार फिर बारिश का मौसम हो रहा होता है। गायत्री अपने कमरे में बुखार का बहाना लगाकर सो रही थी और पूजा रसोई में सुबह सुबह सादे पराठे बना रही थी। दूसरे चूल्हे पर चाय उबल रही होती है। बड़े जीभ के चटोरे बनते हैं मेरे ससुराल वाले। आज उन्हें संडे एकदम सिंपल नाश्ता खाने को मिलेगा। पता नहीं ये दोनों रसोई में सुबह से कौन से बीरबल की खिचड़ी पका रही हैं, अभी तक नाश्ता नहीं करवाया। आज तो संडे का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। सुबह के 9-10 बजने वाले हैं। मुझे तो घूमने के लिए भी जाना था, आज बारिश का अच्छा मौसम है। इतने में पूजा सादे पराठे और चाय लाकर सबको सर्व करती है, जिसे देख सब झल्ला पड़ते हैं। संडे वाले दिन भी इतना फीका सा नाश्ता, ये क्या है? अजेठ जी, जरूरी थोड़ी है कि हर संडे बारिश में चाय पकौड़े पराठे ही खाना, कभी कभी सिंपल भी खाना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट कीजिए, पराठे ठंडे हो जाएंगे। भाभी, संडे वाले दिन भी प्लेन पराठे और सिंपल सी चाय से काम चलाना पड़ेगा, तो घर में 2-2 भाभी रहने का क्या फायदा है? नताशा को अपने आप पर दाना पानी लेकर चढ़ते देखकर पूजा क्लास लगा देती है। नताशा, संडे की रसोई इस घर की बहू के नाम तो नहीं लिख गई है ना कि बारिश में हर संडे वही खाना पीना बनाएंगे। तुम भी छुट्टी पर हो, बना लो आज का खाना। आप लोग तो संडे के लिए क्या खाना है, बहू से क्या बनवाना है, सब पहले से ही फिक्स कर लेते। कभी सोचा है किसी संडे बहू की तबीयत भी खराब हो सकती है, या उसका कहीं घूमने फिरने जाने का मन हो सकता है, या कोई बहू को भी संडे वाले दिन स्पेशल फील करवा दे। बोलते हुए पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं बाकी ससुराल वालों को भी काफी पछतावा महसूस होता है। सब बिना किसी शिकायत के चुपचाप से पराठे और चाय से नाश्ता करते हैं। अरे बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, कभी कभी संडे वाले दिन सादा नाश्ता भी करना चाहिए। खाओ भाई साहब, कितने स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं बहू ने, क्यों भाग्यवान। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आपने। वैसे आज तो संडे का दिन है, आज बारिश का अच्छा खासा मौसम भी है, पूरी फैमिली रोड ट्रिप पर चलते हैं।
पूजा तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और भाभी को भी जाकर बोल दो, आज हम खाना भी बाहर से ही खाएंगे। संडे ट्रिप की बात सुनकर पूजा का मन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ ही देर में पूरा परिवार बारिश के समय ठंडे ठंडे मौसम में बाहर जाता है, जहां सब लोग गरम गरम भुट्टे खाते हैं और फिर रात का डिनर भी बाहर करते हैं, जिससे बहुओं को वापस आकर बनाना ना पड़े। वहीं आने वाले हर संडे पूरा परिवार दोनों बहू का